पेज नंबर 92 एक्सरसाइज 2E। एक्सरसाइज 2E में हम डिवीजन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हमने एक्सरसाइज 2C और 2D में जो है हमने मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व करा था। इसके अलावा 2A में हमने एडिशन सॉल्व करी थी, 2B में हमने सब्ट्रैक्शन सॉल्व करी थी। अब 2E में आपने डिवीजन सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपने यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 28 डिवाइड बाय 4। तो आपने जो ये करके दिखाना है कि 28 डिवाइड बाय 4 क्या आंसर आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप इस तरह से जो है पहले सॉल्व करेंगे, रफ वर्क बनाएंगे अपनी कॉपी में। रफ वर्क बनाने के बाद आपने इस तरह से करना है कि 28 अंदर, ठीक है, और 4 बाहर। तो 4 का टेबल पढ़ें कि 28 आता है या नहीं। तो 4 अंदर 4, 4 अंदर 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24, 4 7 28, ठीक है। अब आप बोल के हमारे पास 4 7 से क्या आ रहा है, 4 7 से 28, ये पूरा कट गया, ठीक है। यानी कि 8 में से जब 8 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे पास क्या आया यहाँ पे आंसर, ये आया हमारा आंसर 7। अच्छा यहाँ पे देखें, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम है डिवाइडेंड, ठीक है। इसका नाम है डिवाइज़र और इसका नाम है क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन क्यू, और ये होता है डिवाइडेंड, ये होता है डिवाइज़र, और यहाँ पे जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है वो हमारा होता है रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें उसके बाद बी पार्ट में लिखा हुआ है 36 डिवाइड बाय 9। देखिए हम करके देख लेते हैं यहाँ पे 36 अंदर और 9 बाहर, ठीक है। अब आप 9 1 जा 9, ठीक है, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा कट गया। 6 में से 6 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचा, 3 में से 3 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचा। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4। आपने यहाँ पे 4 लिख देना है, ठीक है। इसके बाद सी पार्ट देखें 90 डिवाइड बाय 9। अब इसमें क्या करना है आपको, 90 को डिवाइड करना है 9 से। अब यहाँ पे आपने इस तरह से लिखना है 90। अब जब फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो हर ब्लैंक्स के आगे ये रफ वर्क बनाएंगे, ठीक है। 90 को डिवाइड करना है आपने। अब 9 से करें, 9 1 जा, पहले देखें हमेशा हम क्या लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 था और यहाँ पे था क्या, 2। अब 2 तो छोटा है, 4 बड़ा है। अगर मैं 4 1 जा 4 करूँगी तो मैं यहाँ पे 4 लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती, क्योंकि यहाँ पे हमें हमेशा छोटी वैल्यू मिल जाए या सेम वैल्यू मिल जाए, लेकिन बड़ी वैल्यू ना मिले। अब यहाँ पे तो बड़ा आ जाता है ना नंबर 4, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 28 लिया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने 3 लिया, 36 लिया, इसलिए क्योंकि ये अगर हम खाली 3 लेते तो 9 1 जा 9, ठीक है, 9 1 जा 9, तो ये तो 3 से बड़ा नंबर आ जाता है, इसलिए हमने 36 पूरा ले लिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे, ये 1 9 और यहाँ पे भी 9 लिखा हुआ है, तो ये 9 के टेबल में 9 आता है। तो हमने क्या कर दिया, 9 1 जा 9, पहले हमने फर्स्ट डिजिट सॉल्व किया। 9 1 जा 9, 9 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब ऊपर क्या बचा, 9 तो डिवाइड हो गया, बचा 0। 0 की बारी, ठीक है, 0 आपने उतार लिया। 9 के टेबल में 0 आता है 9 0 जा 0 होता है, ठीक है। 9 0 से 0 सबको डिवाइड करना है, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। तो 9 0 से 0। अब आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, 10, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 10 लिख दिया। उसके बाद 10 को डिवाइड करना है आपने 2 से, डी पार्ट में लिखा हुआ है, तो 10 अपने अंदर और 2 बाहर, 2 5 का 10। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा 10 क्यों लिया, 1 नहीं लिया, इसलिए क्योंकि ये 2 से छोटा है, इसलिए मैंने पूरा नंबर ले लिया, 2 5 का 10। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 ऊपर वाला नंबर, ठीक है। इसके बाद 81 और 9, आपने 81 अंदर लिखा और 9 बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, खाली मैं 8 ले लूँ, नहीं, अगर मैं 9 1 से 9 करूँगी तो ये तो बड़ा नंबर हो जाएगा ना, नीचे वाला बड़ा नंबर। और हमेशा हम नीचे बड़ा नंबर नहीं लेते, इक्वल लेते हैं या छोटा ले लेते हैं, बड़ा नंबर नहीं लेते। तो मैं पूरा ले लूँगी 81। तो 9 का टेबल आप पढ़ें, 9 का टेबल आपको याद है, 9 9 से क्या होता है, 81, 9 9 जा 81, ठीक है। कुछ भी नहीं बचा तो आपके पास आंसर क्या गया, 9, आपने 9 लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएँ आप। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड फॉल्स। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा जो है सही लिखा हुआ है, कौन सा गलत लिखा हुआ है, ये हम सॉल्व करके देखेंगे। ट्रू फॉल्स में भी आप जब अपनी कॉपी में करेंगे तो आपको रफ वर्क बनाना लाजमी है, ठीक है, ताकि पता चलेगा कि आपने ये सिम्प्लीफाई करके दिखाया है कि ये इस वजह से फॉल्स आ रहा है।
अच्छा यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है 25 डिवाइड बाई 5, नंबर 25 इज़ डिवाइज़र। देखिए मैंने आपको बताया कि कौन सा डिवाइज़र होता है, कौन सा डिवाइडेंट होता है, कौन सा क्वोशिएंट होता है और कौन सा रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 25 डिवाइड बाई 5, अब इसमें कह रहे हैं कि 25 जो है वो क्या होगा। देखिए हम 25 को कहाँ लिखते हैं, अंदर लिखते हैं, और 5 कहाँ लिखते हैं, बाहर। ये वाली वैल्यू क्या होती है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है डिवाइडेंट, इसका नाम डिवाइज़र नहीं होता। ये कह रहे हैं 25 इज़ द डिवाइज़र, डिवाइज़र तो 5 है हमारे पास, सही है, डिवाइज़र हमारे पास है 5, 25 जो है वो हमारे पास है डिवाइडेड। इसमें ये कह रहे हैं कि 25 डिवाइड बाई 5, तो नंबर 25 जो है वो एक डिवाइज़र है, 25 जो है वो डिवाइज़र नहीं, 25 जो है वो डिवाइडेंट है, यानी वो अंदर वाली वैल्यू है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया क्योंकि डिवाइज़र नहीं वो डिवाइडेंट है। इसके बाद डी पार्ट में देखिए इफ़ वी डिवाइड 40 बाई 5, यानी कि अगर मैं 40 को डिवाइड करूँ, ठीक है, 5 से, तो उसका क्वेश्चन जो है वो 8 बचेगा। आप डिवाइड करके देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन जो है वो 8 आएगा, देख लेते हैं। 40 अंदर 5 बाहर, ठीक है, 5 के टेबल में 40 आता है, बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स आता है, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, डिवाइडेंट, ये हमारा है डिवाइज़र, ये हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। ये क्या है हमारा क्वेश्चन, तो इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन जो हमारा क्या आएगा 8। तो ये सही कह रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या आया, 8 ही आया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रू आप लिख देंगे, सही है। उसके बाद इफ़ वी डिवाइड 16 बाई 4, अगर हम 16 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। करके देख लेते हैं, 16 डिवाइड बाई 4, 4 4 ज़ा 16, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। 16 मैंने पूरा इसलिए लिया क्योंकि 1 है पहले, 1 छोटा है 4 से, इसीलिए मैंने पूरा नंबर ले लिया। 4 4 से क्या हो गया, 16 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, क्वेश्चन क्या है मेरे पास 4 आया। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर हम 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। आपके पास रिमाइंडर कुछ बचा नहीं बचा, इसका मतलब है कि 0 है, तो आपने यहाँ पे कह देना है ट्रू है। ये बात सही है कि 16 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। अच्छा उसके बाद बी पार्ट देखिए, इफ़ 42 इज़ डिवाइडेड एंड 7 इज़ क्वेश्चन, देन डिवाइज़र विल बी 8। सारी वैल्यू बता दी हैं, अब इसको अरेंज करें। 42 जो है वो हमारा है डिवाइडेड 42। इसके बाद कह रहे हैं 7 जो है वो हमारा क्वेश्चन है और 8 जो है वो हमारा डिवाइज़र है। तो हम पहले डिवाइज़र लिख लेते हैं, डिवाइज़र और डिवाइडेड। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या बचेगा। 8 का टेबल पढ़े, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, ठीक है, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, तो आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पे 2 बचा। आपके पास क्या है, ये डिवाइज़र, ये डिवाइडेंड, ये क्वेश्चन, ये रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, इसमें कह रहे हैं कि अगर 42 डिवाइडेंड हो, ले लिया हमने 42, 7 जो है वो उसका क्वेश्चन होगा। 7 क्वेश्चन आया, 5 क्वेश्चन आया ना हमारे पास, क्योंकि ये और अगर 8 डिवाइज़र हो, 8 डिवाइज़र भी ले लिया तो हमारे पास क्वेश्चन 7 आया नहीं, 5 आया और हमारे पास रिमाइंडर भी बचा है। तो ये बात गलत नहीं कि क्वेश्चन 7 नहीं आएगा। अगर हम 42 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारे पास 7 से नहीं डिवाइड होगा, वो बल्कि 8 से होगा और उसका क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ, रिमाइंडर भी कुछ ना कुछ बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉल्स लिखा हुआ है। उसके बाद 37 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारे पास 37 आएगा, यानी कि 37 अंदर और 1 बाहर। मैं कौन सा ऐसा टेबल पढ़ूँ कि 37 आ जाए, तो 1 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमेशा वही नंबर आ जाएगा। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा, तो मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 37 करूँगी तो मेरे पास 37 आ जाएगा। कुछ भी नहीं बचा तो मेरे पास क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या आया मेरे पास 37, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 37 लिखा हुआ है, तो यानी कि ये बात सही लिखी है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। नंबर 93 पे आ जाए आप। ठीक है, पेज नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये पार्ट में लिखा हुआ है 8 डिवाइड बाई 8 इज़, अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे देखें, हम 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, आप इस तरह से करिएगा 8 डिवाइड बाई 8, तो 8 1 ज़ा
8, ठीक है। आपके पास आया 1, आपने यहाँ पे टिक कर दिया, ठीक है। आपके पास 1 आएगा। अगर आप 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वो 8 डिवाइड बाई 8 इज़ 1, 8 1 से क्या हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद द क्वोशंट ऑफ 18 डिवाइड बाय 3, यानी कि जब आप 18 को डिवाइड करेंगे 3 से आपके पास क्वोशंट क्या आएगा 18, ठीक है, डिवाइड बाय 3, 3 9 सा 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, 3 6 सा 18, 3 6 सा 18, ठीक है। 3 6 18, तो इसका क्वेश्चन क्या है 6, आपने 6 पे टिक कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि 47 है, ठीक है, 49 है। 49 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि मेरे पास 7 आ जाए। अब यहाँ पे देखें 49 को डिवाइड कौन से टेबल से करना है कि हमारा आंसर 7 है, मतलब इस तरह से ये कह रहे हैं कि 49 हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको कौन से ऐसे नंबर से डिवाइड करूँ, देखिए कौन से ऐसे नंबर से डिवाइड करूँ कि 7 से मल्टीप्लाई करूँ। जैसे कि यहाँ पे कोई एक नंबर होता है 2 7 सा 14, 3 7 सा, इस तरह से आप करते जाएँ, 3 7 सा 4 7 सा, तो आप जैसे करेंगे तो 2 7 सा हो जाएगा 14, तो ये नहीं आ रहा। 3 7 सा करेंगे आप 21, फिर उसके बाद 4 7 सा जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 28, फिर उसके बाद आप करेंगे 8 7 सा 5 7 सा 5 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये हो जाएगा आपके पास 35। आप फिर उसके बाद करेंगे 6 7 सा, फिर उसके बाद 6 7 सा क्या होता है 42, 7 7 सा होता है 49, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पे मैं देख रही थी कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लूँ कि उससे मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे आ जाए, तो मैंने लाइन से 2 7 सा 3 7 सा 4 7 सा 5 7 सा, तो 7 7 से क्या हो जाएगा 49, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आएगा 7, हमने यहाँ पे 7 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने 7 पे टिक कर देना। 30 एप्पल्स आर इक्वली डिवाइड अमंग 5 बॉयज़ एंड ईच बॉयज़ विल गेट, यानी इसमें बताने के 5 बॉयज़ हैं, ठीक है, और 30 एप्पल्स हैं। अब इक्वली डिवाइड करना है हमें इन 5 बॉयज़ में, ठीक है, और इक्वली डिवाइड करना है, और यहाँ है हमारे पास कितने 30 एप्पल्स। अब यहाँ पे देखिए 30 मैंने अंदर रखा, ठीक है, 30 अंदर, और मैंने 5 बॉयज़ हैं तो मैंने बाहर रख दिया 5। अब उसके बाद 3 तो मैं खाली ले नहीं सकती क्योंकि 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो इसलिए पूरा नंबर ले लूँगी 30, तो 5 6 क्या हो जाएगा मेरे पास 30, यानी कि 6 एप्पल्स जो है वो एक पर्सन के हिस्से में आए, ठीक है, यानी कि 1 बॉय के पास कितने आए एप्पल 6 एप्पल्स, ठीक है, तो यहाँ पे 6 पे आप टिक कर देंगे। उसके बाद 84 डिवाइड बाय 1 इज़, ठीक है, 84 अंदर 1 जो है वो बाहर है, इसको कौन सा टेबल से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 84 आ जाए, तो आप 1 ये देखें, ये मैंने अभी आपको बताया था ना कि 84 और यहाँ पे 1 कौन सा टेबल से करूँ, तो 84 184 द 84, ठीक है, 84 आ जाएगा, 8 में से 8 माइनस करेंगे, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। आपके पास क्या आंसर आएगा 84, आपने 84 पे टिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व दी फॉलोइंग, ठीक है। कॉपी में मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आपको किस तरह से करना है, या काम आपको बुक में भी करना है। अच्छा, बुक में आपको ए से लेके एफ तक करना है, कॉपी में आपको सी से लेके एफ तक करना है। मैं आपको सी पार्ट करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, पेज नंबर है आपका 93, ठीक है, आपने पेज नंबर भी मेंशन करना है, पेज नंबर 93। अच्छा, आपने जो है चूज किया करेक्ट आंसर और टू फॉल्स इन द ब्लैंक्स, ये सब आपने अपनी कॉपी में करना है, जैसे हुई भी ऐसे चीज़ अपनी कॉपी में ही लिखना है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको किस तरह से अपनी कॉपी में करना है। यहाँ देखें आपके पास लिखा हुआ है सी क्वेश्चन है आपका 5 डिवाइड बाई 25, ठीक है, 25 को डिवाइड करना है आपने 5 से। अब यहाँ देखें आपने इस तरह से लिखा कि 5 के टेबल में 25 आते हैं। देखिए यहाँ पे पहला नंबर देखेंगे, पहला नंबर तो नहीं आ रहा क्योंकि देखिए पहला नंबर खाली 2 और ये 5 है, ये बड़ा, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो हम 5 आंसर 5 भी नहीं कर सकते, ठीक है। हमने पूरा नंबर ले लिया, 5 5 का 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 5 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारे पास जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा 5, ठीक है, 5 हमारा आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखें डी पार्ट में लिखा हुआ है 36 को डिवाइड करने में 9 4 से, तो 36 आपने अंदर लिखा हुआ है, 4 बाहर लिखा हुआ है, ये आपको ऐसे चीज़ लिख के देंगे। फिर उसके बाद आपने 4 का टेबल पढ़ना है, 4 का टेबल पढ़ेंगे आप, तो 4 9 से क्या होता है, देखिए हम पहला डिजिट नहीं लेंगे,
छोटा है, 4 बड़ा है। तो हमने यहाँ पर पूरा नंबर ले लेंगे 36 4 के टेबल में आते बिल्कुल आते, 4 9 से क्या हो जाएगा हमारा 36, ठीक है। तो 6 में से 6 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं आएगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपके पास आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 9, ठीक है। अच्छा ये देखिए, आप ए से लेके एफ पार्ट तक आपने अपनी बुक में करना है और सी से लेके एफ पार्ट तक आपने अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। सी डी ई एफ ये कॉपी में होगा और ए से लेके एफ तक जो है वो आपने अपनी बुक में करना है। उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका डिवाइड एंड राइट द रिमाइंडर, यानी कि डिवाइड करना और रिमाइंडर बताने की है, बस क्या आएगा। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको सी पार्ट सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे देखें 22 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब आपने पहले देखना है कि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है, छोटा, और ये है बड़ा, तो आपने फिर दोनों नंबर साथ में ले लेना, ठीक है। अब 3 के टेबल में 22 आता है, 3 के टेबल में 22 नहीं आता। 3 के टेबल में 3 7 से क्या होता है 21, 3 8 24, तो 3 7 से 21, तो हम 22 तो नहीं आता, तो 22 नहीं लेंगे, इससे बड़ा नंबर भी नहीं लेंगे, तो हम 21 ले लेंगे, यानी कि 22 से छोटा, जो 22 से छोटा होगा वो क्या नंबर आ रहा है, 21 आ रहा है, नहीं तो 24 आ रहा है। 24 इसलिए नहीं लेंगे, वो बड़ा हो जाएगा, तो छोटा नंबर ले लेंगे, क्या 21। 3 7 जा 21, 2 में से 1 माइनस करें आप, 1 बचा, 2 में से 2 माइनस करेंगे आपके पास कुछ भी नहीं बचा, 1 आपके पास क्या आ गया, आपके पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा आपका रिमाइंडर, तो 1 जो है वो आपका रिमाइंडर है, आपने इस तरह से लिख देना 1 रिमाइंडर आंसर, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है, यहाँ पे देखें आप डी पार्ट भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। डी यहाँ पे लिखा हुआ है 27 और 4, इस तरह से लिखा हुआ है, तो आपने ये देखें 27 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 का टेबल पढ़ें आप, 27 आते हैं 4 के टेबल में, 4 1 4 4 2 4 4 6 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 8 4 6 24 4 7 28, ठीक है। 4 7 28 हो गया, 4 6 24 हो गया, 27 नहीं आ रहा, तो हम 28 तो नहीं ले सकते क्योंकि 28 बड़ा हो जाएगा 27 से, तो हम छोटा नंबर ले लेंगे 4 6, ठीक है। 4 6 24, 4 6 24 ले लिया हमने। अब 7 में से 4 माइनस करें आप तो 3 बचेगा, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, आपके पास रिमाइंडर क्या बचा 3, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 3 रिमाइंडर। अच्छा यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में सी और डी पार्ट जो मैंने आपको करके दिखाए, ये दोनों पार्ट आपने अपनी कॉपी में करना है। इसके अलावा ये देखें सी और डी पार्ट अभी मैंने आपको करके दिखाया है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। इसके अलावा सी ए बी सी डी ये चारों पार्ट आपने अपनी बुक में करना है, बाकी ई से लेके एच तक आप छोड़ दें, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दें। अच्छा उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वर्क आउट दिस सम एंड रिमाइंडर, यानी हमें यहाँ पे जो है यहाँ पे भी रिमाइंडर बताना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 9 और यहाँ पे डिवाइड बाय 83 लिखा हुआ है, सॉल्व इस तरह से लिखना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अब 83 9 के टेबल में 83 आते हैं, 9 के टेबल में 9 9 से 81 आता है और 9 10 से 90, यानी कि या तो 80 से बड़ा नंबर आ जाएगा, 83 से बड़ा नंबर आ जाएगा, 83 से छोटा, तो हम बड़ा नंबर तो ले ही नहीं सकते, छोटा नंबर क्या आ रहा है हमारा 83 से 81 आ रहा है, तो हमने ले लिया 9 9 से 81, ठीक है। आपने 9 9 से 81 किया, अब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 बचे, 8 में से 8 माइनस करेंगे आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब आपके पास यहाँ पे जो है 9 जो है वो आपको क्वेश्चन आया, ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 2, तो आप इस तरह से लिखेंगे 9 एंड रिमाइंडर 2, ये आपका आंसर है। इसके बाद डी पार्ट पे आ जाए आप एम पार्ट करके, मैंने अभी आपको सी पार्ट करके दिखाया, अब आपको मैं एम पार्ट करके दिखाऊंगी। यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 54, अब 7 के टेबल में 54 आ गया, आपने 7 का टेबल पढ़ना है शुरू से, 7 1 से 7 7 2 से 40 7 3 से 21 7 4 से 98 7 5 से 25 7 6 से 42 7 7 से 49, ठीक है, 7 7 से 49 7 8 से तो आपका 56, तो 54 नहीं आ रहा, 56 आ रहा है, 49 आ रहा है, तो आपने बड़ा नंबर नहीं लेना, आपने छोटा नंबर ले लेना है, तो आपने 49 ले लिया, ठीक है। 7 7 से 49 हो गया, 4 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, आपने बराबर से कैरी ले लेना है, ठीक है। 1 यहाँ पे ले लेंगे, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। 14 में से जब आप 9 माइनस करेंगे आपके पास आएगा 5, और यहाँ पे जब हमने 1 इसको दे दी तो यहाँ पे बचा 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। 7 इसका क्वेश्चन पे और रिमाइंडर इसका 5, ठीक है, ये आपका आंसर है। अच्छा आपने जो कॉपी में काम करना है ये काम बुक में तो होगा नहीं, ठीक है, ये काम आपने सिर्फ अपनी कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का
तो ABC और MNO ये 6 पार्ट आपको कॉपी में करना है। मैंने आपको अभी M पार्ट और C पार्ट सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। आपको ABC MNO पार्ट ये आपको अपनी कॉपी में करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए आप। 7 है 51 डिवाइड बाई 10। तो 51 डिवाइड बाई 10, तो 51 आपने अंदर लिखा, इसका आंसर रफर का आपने बनाना है। 51 अंदर और 10 बाहर। 10 के टेबल में 51 आते हैं, नहीं आता। 10 5 तो 50 होता है और 10 6 60 हो जाता है। तो हमने छोटा नंबर ले लेना है। 50 आ रहा है, 60 तो हम ले नहीं सकते। 10 5 तो 50 और उसके बाद 1 में से 0 माइनस करेंगे, आपके पास 1 आएगा। 5 में से 5 माइनस करेंगे, आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, 5 और रिमाइंडर आपके पास आया 1। तो आपने यहाँ पे लिख देना 5 और रिमाइंडर 1, ठीक है। इसी तरीके से C पार्ट भी होगा 99 999 आपने इस तरह से अंदर लिखा, ठीक है। और 10 आपने बाहर लिख दिया, तो 10 9 90 हो जाएगा, ठीक है। पहले आप हम देखिए यहाँ पे 1 लेंगे, एक डिजिट लेंगे। तो ये देखिए 9 छोटा है, 10 बड़ा है, आपने फिर 2 ले लिए। तो अब ये हो गया 99 और ये 10। तो 99 बड़ा है और 10 छोटा है। अब आपने क्या करना है, 10 का टेबल पढ़ना है कि 99 आ जाए। 10 9 से 90 हो जाएगा, 10 10 से 100 हो जाएगा। 100 बड़ा हो जाएगा और 90 जो है वो छोटा है। तो आप 90 ले लें, लेकिन 99 तो नहीं आ रहा। तो 10 9 से 90 हो जाएगा। 9 में से 0 माइनस करेंगे, आपके पास बचेगा 9 और 9 में से 9 माइनस करेंगे, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, जब यहाँ पे 9 आ गया, अब यहाँ पे देखिए 9 छोटा है, ठीक है, और 10 बड़ा है। अब आपने एक और 9 ऊपर से उतार लेना है क्योंकि आपके पास एक और 9 है, ठीक है। अब ये हो गया 99। अब आपने क्या करना है, 10 9 सा 90। अब 90 क्या आपने 9 में से 0 माइनस करेंगे, 9 बचेगा। 9 में से 9 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 9। आपके पास क्वेश्चन क्या है, 99 और रिमाइंडर आपके पास बचा 9। तो आपने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से 99 रिमाइंडर। इसके बाद जो है आपने यहाँ पे रिमाइंडर लिख दिया और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा और यहाँ पे रिमाइंडर। उसके बाद आगे आपके 72 डिवाइड बाय 10। 72 को डिवाइड करना आपने 10 से, आपने 72 अंदर लिखा, 10 बाहर लिख दिया। 10 7 से क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 7 को हम ले नहीं सकते, इसलिए आगे पूरा पढ़ लिया आपने 72। तो 10 7 सा 70 हो जाएगा, क्योंकि 10 8 से जो है वो 80 हो जाता है, तो वो बड़ा हो जाता है। 10 7 से 70 ले लिया आपने। 2 में से 0 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 बचेगा। 7 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, 7 जो है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10 7 सा 70 और 2 बचा रिमाइंडर। तो आपके पास 2 जो है वो आपके पास क्या हुआ, रिमाइंडर आ गया। 7 क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन और रिमाइंडर जो है आपके पास आएंगे। मैंने आपको A C और D पार्ट करके दिखाया, आपको A से लेके E पार्ट तक अपनी बुक और कॉपी दोनों में करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से F से लेके I पार्ट तक छोड़ दें, ठीक है। ये देखें, ये आपका बुक में आपने A से लेके E तक करना है, A B C D और E, और G H I पार्ट आप छोड़ देंगे। ये A से लेके E तक आपने बुक में भी करना है और कॉपी में भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपने इस तरह से सॉल्व करनी है कि यहाँ पे देखें 70 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि मेरे पास 7 जो है वो रिमाइंडर बचे, 8 जो है वो मेरे पास रिमाइंडर बचे और 7 से डिवाइड हो जाए, मतलब 7 से वो इस तरह से देखें। मैंने यहाँ पे लिखा 78, ठीक है, 78 मेरे पास गिवन है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऐसा यहाँ पे हम देखें क्या लिखें, यहाँ पे आ गया आपके पास, ये क्या होता है आपका क्वेश्चन होता है, आपने क्वेश्चन लिखा, रिमाइंडर आपके पास बचा क्या, 8। अब देखिए 70 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूँ, इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ क्या आया, 70 आया। तो जब कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 7 से मल्टीप्लाई होकर 70 आ जाता है, तो 10 ऐसा है टेबल, 10 7 से क्या होता है 70, ठीक है। 10 7 से क्या होता है 70। जब हम 10 7 से 70 करेंगे तो 8 इसका रिमाइंडर बचेगा। देखिए क्वेश्चन आया हमारे पास 7, रिमाइंडर हमारे पास आया 8, और किसके टेबल से डिवाइड हुआ, ये 10 के टेबल से डिवाइड हुआ, तो आपने यहाँ पे 10 लिख देना है, ठीक है। जब हम 78 को 10 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन ये बचेगा और रिमाइंडर ये बचेगा। उसके बाद 940 डिवाइड बाई 10। अब आपने 10 बाहर लिखा और 940 अंदर। उसके बाद आपने क्या ले लेना है, पहले फर्स्ट जो है वो छोटा है, इसलिए आपने 2 ले लेना है। तो 10 9 सा 90। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 0 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 4। 9 में से 9 माइनस करेंगे आपके पास बचेगा कुछ भी नहीं। उसके बाद अभी 4 छोटा है, अब आपने क्या कर लिया, 0 पर से उतार लिया, ये बन गया 40। 10 4 दा 40 हो गया। अब आपके पास जो क्वेश्चन आया वो आपके पास क्या आया, 94। आपने यहाँ पर लिख दिया 94, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा आपके पास, ठीक है। उसके बाद 49 डिवाइड बाई 10, 49 डिवाइड बाई डैश, रिमाइंडर आपके पास है 4, रिमाइंडर आपके पास है 9 और क्वेश्चन आपके पास है 4।
देखिए आपने इस तरह से करना है, मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ कि 49 है डिवाइडेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऐसा नंबर लें हम और जिसका हमारे पास रिमाइंडर 9 है और डिवाइड हो जाए 4 से, तो जाहिर है यहाँ पे देखिए 9 बचा है, तो इसका मतलब है कि 40 यहाँ पे क्या आया 40, और 40 कब आएगा, मतलब कौन सा ऐसा टेबल हम पढ़ें 4 टाइम्स कि 40 आ जाए, तो हम 10 का ही पढ़ेंगे, 10 4 द 40, तो आपने यहाँ पे 10 लिख देना है, ठीक है। और इसका रिमाइंडर देखें क्या बचा 9 और क्वेश्चन आपके पास है, तो आपने यहाँ पर 10 लिख देना। इसी तरीके से आपने जो है सारे ये 4 पार्ट करने हैं आपने अपनी बुक में भी और अपनी कॉपी में भी, ठीक है। ये ABCD पार्ट आपने अपनी कॉपी में भी करना है और अपनी बुक में भी करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के, बाकी ई से लेके एच पार्ट तक आप छोड़ दें। इसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 9 पे वर्कआउट। अच्छा यहाँ पे देखें सी पार्ट डिवाइड करना है, सॉल्व करना है, इस तरह से सॉल्व भी करें आपने यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन उतार लिया। पहले आप फर्स्ट नंबर लेना, आप फर्स्ट नंबर लिया आपने 5 1 ज़ा 5, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद आपने ऊपर से दूसरा नंबर उतार लिया, तो अब यहाँ पे करेंगे आप 5 1 ज़ा 5, 5 में से 5 माइनस करेंगे आपके पास कुछ भी नहीं बचा, आपके पास आंसर क्या है 11 11 आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ये 96 और वो किससे डिवाइड करना है 3 से डिवाइड करना है, तो आपने पहले सबसे पहले फर्स्ट नंबर ले लिया 9, देखिए 9 बड़ा है ना इसलिए हमने खाली एक ही लिया, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 3 का 9। इसके बाद 9 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। 9 में से 9 माइनस किया तो कुछ भी नहीं बचा, 6 आपने एज इट इज उतार लिया, 9 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 6 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा। आपके पास जो आंसर आए वो आपके पास आंसर आए 30 जो है वो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद अच्छा मैंने आपको CD पार्ट सॉल्व करके दिखाया, आपने CD पार्ट अपने ABCD ये चारों पार्ट आपने A to D ये चारों पार्ट आपने अपनी कॉपी में करना है, ठीक है, A से लेके D पार्ट तक अपनी कॉपी में करना है। उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल वही है, डिवाइड करना है इसमें भी। अच्छा इसमें क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों बताना है। अच्छा यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन रिमाइंडर बचेगा तो हम बताएंगे कि बिल्कुल यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, क्या रिमाइंडर बच रहा है वो भी बताएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 91, अब यहाँ पे 9 है, ठीक है, यहाँ पे 9 है और 3 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है, 3 3 ज़ा 9, तो हमने पहले इसको सॉल्व कर लिया, तो 9 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, 1 आपने उतार लिया। अब 3 के टेबल में 1 आता है, 3 के टेबल में 1 नहीं आता, 3 1 ज़ा 3 है, या 3 0 ज़ा 0 हो जाता है, 0 आ जाता है या फिर 3 आ जाता है, 1 नहीं आता, तो आपने क्या कर देना है डिवाइड तो लाजमी करना है, चाहे वो आप 3 अब 3 1 ज़ा 3 तो नहीं ले सकते क्योंकि वो तो 3 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम 3 0 ज़ा 0 कर दें, 3 0 ज़ा 0 और आपके पास बचा क्या 1, ठीक है, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आपके पास बचा 1, 30 रिमाइंडर 1, यानी कि 30 आपका जो है वो क्वेश्चन है और रिमाइंडर आपका है 1। इसी तरीके से डी पार्ट जब आप सॉल्व करेंगे इसी का, तो आपने 46 लेगा और 4 बाहर लिख दिया आपने, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 4 1 ज़ा पहले आपने फर्स्ट नंबर ले लिया, 4 1 ज़ा 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, 6 आपने एसिड से उतार लिया, ठीक है। फिर उसके बाद 4 1 ज़ा 4 लिखा आपने, 4 1 देखिए अब यहाँ पे देखिए 6 आया है, अब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाता है, 8 तो मैं नहीं ले सकती तो मैंने क्या ले लिया 4 1 ज़ा 4 छोटा नंबर ले लिया, 6 में से 2 माइनस 4 माइनस करें तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2, 11 जो है वो आपका क्वेश्चन है और रिमाइंडर जो है वो 2। अच्छा मैंने आपको अभी यहाँ पे इसका जो पार्ट करके दिखाया आपको CD पार्ट करके दिखाया, आपको इसके भी A से लेकर D पार्ट तक आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, A से लेकर D पार्ट तक आपने अपनी कॉपी में करना है, और बाकी इसके पार्ट जो है EFGH पार्ट जो है आप स्किप कर देंगे, आप छोड़ देंगे, काम आपको नहीं करना।